नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा सरकार ने अब सभी शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। वहीं ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं सरकार ने शहरों में बाजारों के रविवार या अन्य किसी दिन होने वाले साप्ताहिक अवकाश को भी खत्म कर दिया है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने मैरिज व बैंक्वेट हॉल भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मैरिज बैंक्वेट हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले संबंधित जिले के DC या किसी भी अथॉरिटी से अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहाँ 50 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4 की अवधि के लिए जनसाधारण को आवागमन की राहत देते हुए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इसी तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपने बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दोपहिया वाहनों पर भी 1 व्हीलर राइडर को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित यानी मैनुअली ड्राइवन रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा। प्रदेश के किसानों को बारिश की वजह से खराब हुए फसल के दाने का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इस नुकसान की पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। प्रदेश सरकार के आग्रह पर आज केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसकी जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि बरसात के कारण खराब हुए फसल के दाने का नुकसान किसानों को नहीं होगा, बल्कि इसकी पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से यह मांग की थी, जिसके बाद केंद्र ने नुकसान की पूरी भरपाई खुद करने का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की पॉलिसी को अपनाने में हरियाणा अग्रणी राज्य है और राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह भी किया है कि 1 नेशन 1 कार्ड की पॉलिसी के तहत अन्य राज्यों को भी जोड़ा जाए, ताकि ऐसे संकट के समय में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य से ऑनलाइन डाटा शेयर कर सके। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अगस्त-सितंबर से पहले हम इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाएं शुरू कर सकते हैं। फ्लाइट शुरू करने से पहले कोरोना के हालात का आकलन किया जाएगा। हालांकि इस बयान के कुछ ही देर बाद उड्डयन मंत्री ने एक और बयान दिया। कहा, अगस्त सितंबर तक इंतजार क्यों करना? अगर हालात बेहतर होते हैं तो इस संक्रमण के कारण हम जीने का कोई रास्ता निकाल लेते हैं और कुछ प्रबंध करने की स्थिति में होते हैं तो जून मध्य या जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्यों नहीं शुरू कर सकते। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस पूरी तरह से तैयार है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई थी। इसका कारण सबको पता है। कोरोना संकट के चलते देश के 30 एयरपोर्ट पर दूसरे देशों से आने वाले 15,28,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। घरेलू उड़ानों में खाना अभी नहीं मिलेगा, हाँ पानी जरूर उपलब्ध होगा। OCI कार्ड होल्डर भी वंदे भारत मिशन के जरिए भारत आ सकेंगे। सभी को कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है। टेस्ट कराना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। हम ज्यादा फ्लाइट चलाने के लिए तैयार है। अगर राज्य सरकारें अनुमति दें तो ऐसा संभव है। कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले 4 दिनों में औसतन 260 श्रमिक विशेष ट्रेनें प्रतिदिन चलाई गई और रोजाना 3 लाख यात्रियों को गंतव्य स्थल पर पहुंचाया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनों के शेड्यूल तय किए गए हैं। इनमें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 36 लाख प्रवासी यात्रा करेंगे। रेलवे ने राज्यों को अपनी जरूरतें बताने को कहा है। इससे पहले रेलवे ने टिकट को IRCTC की वेबसाइट के अलावा टिकट काउंटरों पर से बुक करने की सुविधा दे दी है। पहले केवल IRCTC की वेबसाइट से ही बुकिंग की सुविधा दी गई थी। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग अब कंप्यूटराइज्ड PRS केंद्रों, डाकघरों, यात्री टिकट सुविधा केंद्रों के साथ साथ IRCTC के मान्यता प्राप्त एजेंटों और सामान्य सेवा केंद्रों से भी कराई जा सकती है। भारतीय रेल ने कहा कि इन ट्रेनों में अग्रिम सीटें आरक्षित कराने की अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। 22 मई से चुनिंदा स्टेशनों पर टिकट आरक्षण काउंटर खोल दिया गया है। ये बुकिंग काउंटर और CSC 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के बाद पूरे देश में लगभग 1.7 लाख CSC सेंटरों पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई।
दिल्ली एनसीआर समेत भारत के अधिकतर राज्यों में मई के महीने के आखिर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों को अभी लू के गर्म थपेड़ों से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 23 से 27 मई तक गर्मी का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 24, 25 और 26 मई को 46 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, तो वहीं 27 मई को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में तो लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन गर्मी की वजह से दोपहर के वक्त लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। कई जगहों पर दोपहर में भीषण गर्मी और लू की वजह से सड़कें सुनसान हो जाती हैं। दिल्ली के अलावा राजस्थान में भी प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में इस बार गर्मी देर से आई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 8 दिनों में गर्मी का प्रकोप तेज होगा। वैसे तो राजस्थान में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ने लगती है, मगर इस बार मई में भी गर्मी देरी से शुरू हुई है। राजस्थान के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में 44 डिग्री के ऊपर तापमान चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मोहलत की अवधि एक बार फिर 3 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी है। अब आपको अपने होम, ऑटो और पर्सनल लोन जैसे टर्म लोन की किस्तों का भुगतान अगले 3 महीने तक नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप इस मोहलत का लाभ लेते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना होगा। ज्यादातर बैंकों ने पहले ही कह दिया था कि इस बारे में घोषित योजना के अनुसार वे मोहलत पीरियड के बाद इन 6 महीनों का ब्याज बाद में वसूलेंगे। इसका मतलब हुआ कि लोन लेने वालों के सामने दोहरी समस्या आ गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लॉकडाउन की वजह से आय प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर वे आरबीआई के लोन की मोहलत की सुविधा लेते हैं तो उनकी ईएमआई की रकम बढ़ेगी या ईएमआई की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। अगर आपने मोहलत के विकल्प को चुना है तो आपको 6 महीने ईएमआई यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त नहीं देना है। इन 6 महीनों की किस्तों पर जुटे ब्याज को आपको देना होगा। अगर आपने ईएमआई के पेमेंट में मोहलत को चुना है तो बैंक आपको 3 विकल्प दे सकते हैं। ये 3 विकल्प इस प्रकार रहेंगे। पहला विकल्प होगा कि मोहलत की अवधि खत्म होने के बाद जुटे हुए ब्याज का एक मुश्त भुगतान करना होगा। सेकंड ऑप्शन होगा बचे हुए लोन में ब्याज को जोड़ा जाए और लोन की बाकी अवधि में ईएमआई की रकम बढ़ाई जाए। और तीसरा और अंतिम विकल्प दिया गया है वो होगा बकाया लोन में जुटे ब्याज को जोड़ा जाए और किस्त की वही रकम रखते हुए लोन की अवधि को बढ़ा दी जाए। दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू भारतीय बाजार में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। अपने सेगमेंट में इस एसयूवी को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा इस एसयूवी का खास 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है। महज 6.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च की गई इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की सफलता का मुख्य कारण इसके फीचर्स और तकनीक है। कंपनी का दावा है कि भारतीय बाजार में हुंडई वेन्यू की बेची जाने वाली हर 4 यूनिट में से 3 यूनिट अकेले टर्बो वेरिएंट है। कंपनी ने हाल ही में मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि वो भविष्य में अपने मॉडल्स में और भी टर्बो पेट्रोल वेरिएंट को लॉन्च करेगी। यह इंजन भारतीय ग्राहकों को ज्यादा पसंद आ रहा है। नए BS6 मानक वाले इंजन अपडेट के अनुसार 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायर्ड इंजन में कंपनी ने 5 स्पीड गियरबॉक्स का प्रयोग किया है। वहीं 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में कंपनी ने 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया है। ज्यादा पावरफुल और ज्यादा गियर के चलते युवा इस वेरिएंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट माइलेज के मामले में भी बेहतर है। इसका मैनुअल वेरिएंट 18.1 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक वेरिएंट 18.0 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज प्रदान करता है। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है और ये देश कोरोना प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के कुल 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 3,30,890 जा पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यहाँ संक्रमण के मामले रूस से अधिक हैं, जो कि जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक विश्व में संक्रमण के सर्वाधिक मामलों वाला दूसरा देश है। ब्राजील में बीते 24 घंटे में 1001 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जिससे कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 21,048 हो गई है। इस लातिन अमेरिकन देश में संक्रमण का प्रकोप बहुत अधिक है। इस बीच यहाँ यह बहस चल रही है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी जाए या फिर और सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। इसी बीच अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,45,353 तक जा पहुंचा है। इस देश में कोरोना से अब तक 97,655 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि
इसी बीच 4 लाख लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। यूएस में अभी तक 11.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दूसरी तरफ इस वायरस से नए सिरे से दुनिया भर में चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 28 ऐसे नए मामले सामने आए हैं जिनमें संक्रमित व्यक्तियों में बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दुनिया भर में नौकरियों पर मंडरा रहे संकट के बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में 50,000 लोगों को भर्ती करने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ने के चलते अमेजॉन ने ये 50,000 अस्थायी नौकरियां निकाली हैं। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि अमेजॉन पर बड़े ऑर्डर्स की मांग को पूरा करने के लिए ये अस्थायी नौकरियां निकाली गई हैं। फुलफिलमेंट सेंटर से लेकर डिलीवरी नेटवर्क तक में ये नौकरियां निकाली गई हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की भी डिलीवरी करने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद से ही ऑनलाइन ऑर्डर्स की भरमार देखने को मिल रही है। अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी में डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में ही सेवाओं को रोका गया है। कर्मचारियों के बीच कोरोना संक्रमण के डर को लेकर अमेजॉन ने कहा है कि उसकी ओर से कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे ताकि ग्राउंड पर काम कर रहे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत बीमारी के दौरान भी कर्मचारियों को सैलरी देना, सिक लीव में इजाफा करना और लोगों के तापमान की नियमित जांच करना शामिल होगा। काम के दौरान यह जरूरी होगा कि कर्मचारी सभी नियमों का पालन करें और मास्क पहने रहें। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए बैंक लगातार कदम उठा रहे हैं। इसी बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्रांच खोलने की टाइमिंग में बदलाव किया है। इसके अलावा ब्रांच में आने वाले स्टाफ को भी घटाया है। साथ ही बैंक ब्रांच में आने के बजाय लोगों से डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने ब्रांच खोलने का समय बदल दिया है। दी गई जानकारी में बताया गया है कि देश के सभी हिस्सों में बैंक अब सुबह 11:30 बजे खुल रहे हैं। इससे पहले अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर में बताया गया था कि अलग अलग राज्यों में एसबीआई अपनी शाखाएं अलग अलग समय पर खोल रहा है। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटेल सेक्टर के पीके गुप्ता ने बताया कि कई राज्यों में हमने अपनी शाखाओं को खोलने और बंद करने के समय में कुछ रोक लगाई है। कुछ राज्यों में यह समय सुबह 7 से 10 बजे है, कुछ में यह 8 से 11 बजे है, तो कई में यह 10 से 2 बजे तक है। अब बात आज के इतिहास की। 1543 प्रसिद्ध यूरोपियन खगोल शास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस का निधन हुआ। 1819 ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ। 1896 भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म हुआ। 1915 थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया। 1930 एमी जॉनसन नामक महिला ने अकेले विमान उड़ाकर लंदन से ऑस्ट्रेलिया पहुंची। 1954 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म हुआ। 1956 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 25वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। 1973 भारतीय निर्देशक, संपादक, निर्माता और पटकथा लेखक शिरीष कुंद्र का जन्म हुआ। 2004 उत्तर कोरिया ने मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया।